Welcome back students, I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about oogenesis। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस चैप्टर में समझेंगे oogenesis के प्रोसेस को। ओके, प्रीवियस का जो हमारा वीडियो था वहां पर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पर डिस्कस किया है। ओके, और आज हम लोग समझेंगे oogenesis के प्रोसेस को। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वह एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मेल्स में, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। ओके, वहां पर होता है। ओके, मतलब नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है उससे कुछ कम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट था वहां पर, बट जबकि अगर हम देखें oogenesis में तो यहाँ पर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में ही oogenesis का प्रोसेस हो जाता है। ओके, चलिए समझते हैं oogenesis है क्या। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मेच्योर गैमिट इज कॉल्ड oogenesis। ओके, तो एक मेच्योर फीमेल गैमिट के जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, ओके, मेच्योर फीमेल गैमिट के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। ओके, और यह जो oogenesis का जो प्रोसेस होता है विच इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, और यह जो oogenesis का जो प्रोसेस होता है वह ओके स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उससे काफी डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, तो सबसे पहली बात यह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वह कब स्टार्ट होता है, तो हमने देखा था कि प्यूबर्टी के स्टेज में स्टार्ट होता था। ओके, जबकि oogenesis का जो प्रोसेस है यह बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, दूसरी अगर हम बात करें तो देखिए oogenesis का जो प्रोसेस है यह क्या है, यह मतलब एक टाइम के बाद बंद हो जाता है। मतलब फीमेल्स में एक टाइम तक ही oogenesis का प्रोसेस होता है, इनमें गैमेट का फॉर्मेशन एक टाइम तक ही होता है। ओके, और उसके बाद ये बंद हो जाता है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वह क्या है, काफी ओल्ड एज तक चलता है ना, काफी मतलब कंटिन्यूअस होता है, काफी टाइम तक चलता है अगर हम तुलना करें या कंपेयर करें किससे, oogenesis के प्रोसेस से। ओके, तो काफी डिफरेंस है यहाँ पर। और भी चीजें हैं, चलिए उनको देखते हैं। इट स्टार्ट, देखिए oogenesis का जो प्रोसेस है वह कब स्टार्ट होता है, तो बिफोर बर्थ ही स्टार्ट होता है। हमने बात किया ना अभी। इट स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट, ओके, गैमेट मदर सेल उगोनिया आर फॉर्म्ड। अब देखिए क्या कि oogenesis का जो प्रोसेस है वह मतलब बर्थ के पहले ही क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। मतलब कब स्टार्ट होता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में ही स्टार्ट हो जाता है। जो फीटल जो प्रेजेंट है, ओके, जो फीटस जो प्रेजेंट है उसी टाइम पे, और वह जब फीटस जो है, देखिए इस चीज को आप यहां पर समझिए, इधर आप फोकस कीजिए कि जो फीटस है वह लगभग कितना होता है, तो लगभग 6 से 8 वीक का जो फीटस होता है। ओके, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो 6 से 8 वीक का जो फीटस होता है उस टाइम में लगभग क्या होता है, जो oogenesis का प्रोसेस है वह स्टार्ट हो जाता है। ओके, मतलब उस टाइम पे जो उगोनिया होती है, उगोनिया क्या है, प्लूरल वर्ड है। ओके, और उगोनियम क्या है, सिंगुलर वर्ड है। तो जो उगोनिया है या जो उगोनियम है उसमें माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ओके, फीटल या जो फीटस है 6 to 8 वीक का जो फीटस है उसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और 20 वीक के आते आते, ओके, 20 वीक के आते आते इसकी जो संख्या है, या हम कहें जो उगोनिया या उगोनियम की जो संख्या है वह लगभग कितनी हो जाती है, 2 मिलियन के आसपास हो जाती है। ओके, सॉरी 2 मिलियन के आसपास नहीं, कितनी हो जाएगी, 6 to 7 मिलियन के आसपास हो जाती है। तो मैंने क्या कहा कि जो एक फिटस है उसमें जो 6 to 8 वीक का जो फिटस है उसमें, ओके, उसमें क्या है, जो उगोनिया है वह माइटोसिस डिवीजन या उसमें डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है वह, और लगभग 20 वीक के आसपास उसका जो नंबर है वह कितना हो जाता है, 6 to 7 मिलियन के आसपास हो जाता है। ओके, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो हम देखते हैं कि ये जो, ओके, ये जो उगोनिया है, उगोनिया में अब और इसका नंबर नहीं बढ़ता, 6 to 7 मिलियन हो गया। अब क्या होता है कि ये जो उगोनिया है, जो 6 to 7 मिलियन उगोनिया है, अब इनमें डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और लगभग बर्थ के समय एक जो बेबी होती है बर्थ के समय उसमें लगभग 2 मिलियन, है ना, 2 मिलियन के आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए उगोनिया से प्राइमरी oocyte कैसे हो गया, तो याद कीजिए हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में इस चीजों को समझा है कि होता क्या है कि जब यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होता है, ओके, ओके, हमने स्पर्मेटोजोआ में देखा था ना,
देखा था ना। तो माइटोसिस डिवीजन जब होता है तो साथ ही साथ क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन में तो नंबर बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएशन भी होता है। मतलब कुछ जो उगोनिया है ना, स्पर्मेटोगोनिया, वहां पर स्पर्मेटोगोनिया क्या है, डिफरेंशिएट हो जा रहे थे और क्या बना रहे थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना रहे थे। यहाँ पर भी सेम चीज होगा, और कुछ जो उगोनिया है वह क्या होंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, प्राइमरी उसाइट्स बनाएंगे, है ना, प्राइमरी उसाइट्स बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर बर्थ के समय एक बेबी में लगभग 2 मिलियन के आसपास प्राइमरी उसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, मतलब बर्थ के पहले ही प्राइमरी उसाइट बन चुका होता है। ओके, प्राइमरी उसाइट बर्थ के पहले ही बन चुका होता है, और वह जो प्राइमरी उसाइट है उसमें लगभग मियोसिस डिवीजन भी स्टार्ट हो चुका होता है। ओके, मतलब मैंने ये कहा कि जो 6 to 7 मिलियन यहाँ पे जो उगोनिया बने थे इनमें डिफरेंशिएशन हुआ, और लगभग बर्थ के समय 2 मिलियन के आसपास प्राइमरी उसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एक बेबी में। और यह जो प्राइमरी उसाइट है इनमें मतलब क्या है, इनमें कि मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो चुका होता है। ओके, मतलब ये मियोसिस डिवीजन स्टार्ट कर चुके होते हैं ये जो प्राइमरी उसाइट्स हैं। ओके, और ये मेनली क्या है, प्रोफेज 1 स्टेज में, है ना, प्रोफेज 1 में अरेस्ट होते हैं। मतलब इनमें मियोसिस, है ना, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है किसमें, प्राइमरी उसाइट्स में, और ये प्रोफेज 1 में क्या होते हैं, अरेस्ट होते हैं। ओके, इसके बाद देखिए क्या होता है कि इनका जो है ना, ये लगातार क्या होते हैं, इनकी संख्या कम होती जाती है, और प्यूबर्टी के समय, है ना, एक फीमेल में प्यूबर्टी के समय ओनली 6 to 80,000 के आसपास ही प्राइमरी उसाइट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखिए नंबर क्या था सबसे पहले, तो हालांकि ये सब चीजें एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, बट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ओके, तो देखिए स्टार्ट कब हुआ, फिर 6 to 7 मिलियन कब हुआ, 20 वीक के आसपास हुआ, है ना, लगभग 5 मंथ के आसपास। ओके, उसके बाद बर्थ के समय कितना नंबर होता है प्राइमरी उसाइट्स का, है ना, जो उगोनिया बने थे अब वो डिफरेंशिएट होकर प्राइमरी उसाइट बनाते हैं, और बर्थ के समय इनका नंबर 6 to 7 मिलियन से लगभग 2 मिलियन के आसपास ही रह जाता है। ओके, और ये मियोसिस 1 में क्या होते हैं, अरेस्ट होते हैं, मियोसिस, है ना, मियोसिस डिवीजन है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड में। तो प्रोफेज 1 में मेनली अरेस्ट होते हैं, और प्यूबर्टी के समय इनका नंबर और कम हो जाता है, और लगभग 60 to 80, ओके, 60 to 80,000 के आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं, 60 to 80,000 के आसपास एक फीमेल में प्यूबर्टी के टाइम में प्राइमरी उसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, ये चीजें क्लियर है। ओके, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। ओके, साथ ही साथ इसको हम समझते जाएंगे, अलग से समझने की जरूरत नहीं है, इसी के साथ हम चीजों को जब समझेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा। ओके, विथ इन ईच फीमेल ओवरी, मतलब एक ओवरी में जो भी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस किया है वो एक ओवरी के लिए है। ओके, विथ इन ईच फिटल ओवरी नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एडेड, ओके, एंड एडेड आफ्टर बर्थ। ओके, और देखिए यहाँ पर किसी भी टाइप का उगोनिया है वो आफ्टर बर्थ ना तो ऐड होता ना तो उसका फॉर्मेशन होता है। जो भी उगोनिया वगैरह बना था या जो भी उगोनियम बना था वो बिफोर द बर्थ क्या है, वहां पे बन चुकी होती है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं क्या कि दीज सेल्स, मतलब कौन सी सेल की बात चल रही है यहाँ पर, प्राइमरी उसाइट्स की बात चल रही है। ओके, दीज सेल्स अंडरगो मियोसिस। ओके, इस सेल में क्या होता है, मैंने बताया ना कि जब बिफोर बर्थ जब उगोनिया बनता है उसी टाइम में डिफरेंशिएट होके क्या बन जाता है, प्राइमरी उसाइट बन जाता है, बिफोर बर्थ ही बन जाता है ये, और उस टाइम में ही इसमें मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है ना, स्टार्ट होता है मैंने कहा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता, ये वहां पर अरेस्ट हो जाता है, यहाँ पर रुक जाता है, अटक जाता है। ओके, मियोसिस फर्स्ट प्राइमरी उसाइट्स के में स्टार्ट हुआ बिफोर बर्थ, और वहां पे अरेस्ट हो गया, और ये कब पूरा होगा, ये पूरा होता है प्यूबर्टी स्टेज में। प्यूबर्टी स्टेज में कब पूरा होगा, जब कब पूरा होगा, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन, मतलब ओवुलेशन के ठीक पहले ये जो मियोसिस डिवीजन है जो बिफोर बर्थ, ओके, क्या हुआ था, अरेस्ट हुआ था, वो यहाँ पर एवोल्यूशन के ठीक पहले क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, तो मियोसिस है ना, इस प्राइमरी साइट्स में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, बट लिखे देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी ने कि बट गेट टेम्पररी अरेस्टेड, है ना, ये परमानेंट अरेस्ट नहीं होता, टेम्पररी अरेस्ट होता है, क्योंकि आगे चल के ये क्या होता है, आगे चल के ये कंप्लीट भी होता है। ओके, तो टेम्पररी अरेस्ट होता है एट द प्रोफेज 1, किस फेज में, तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज 1 में मेनली क्या होता है, ये अरेस्ट हो जाता है, एंड आर कॉल्ड प्राइमरी उसाइट, और इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी उसाइट कहते हैं। यहां तक तो बातें क्लियर है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर, ओके, बिफोर रीचिंग प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी पहुंचने से पहले, ओके, प्यूबर्टी पहुंचने से पहले, बिफोर रीचिंग प्यूबर्टी, अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte, ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte डीजनरेट एंड द रिमेनिंग वंस, ओके, मतलब प्यूबर्टी स्टेट तक पहुंचते तक देखिए बर्थ के समय कितना था, लगभग 2 मिलियन के आसपास, और प्यूबर्टी पहुंचते तक कितना हो गया, 60 to 80,000 हो गया। मतलब एक बड़ी संख्या में ये क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं। उसी बात को एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। ओके, अब क्या लिखा है देखिए कि एंड द रिमेनिंग, और जो बच जाते हैं, रिमेनिंग वंस गेट सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका। अब देखिए क्या कि हुआ क्या, देखिए यहां पर समझिए कि प्यूबर्टी है ना, प्यूबर्टी के तक पहुंचने तक कई सारे तो डीजनरेट हो गए, और जो बाकी जो थे, जो बच गए थे, उनमें क्या होता है कि वो कुछ कवर कर लेते हैं अपने चारों ओर कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स को। ओके, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो रेड कलर में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये पूरे ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। तो देखिए हुआ क्या था, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, फिर एक बार और हम सब चीजों को एक साथ यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे लाइन्स को समझते जा रहे हैं ना, वहां पर साथ ही साथ हम इनको भी डिस्कस करते चलते हैं। ओके, तब ज्यादा क्लियर होगा हमको। तो यहाँ पर आप चलिए फोकस कीजिए। ओके, यहाँ पर मेनली होता क्या है कि देखिए एक जो क्या था, उगोनिया था, है ना, उगोनियम था हम कहें, क्योंकि उगोनियम सिंगुलर वर्ड होता है, तो उसमें डिवीजन हुआ, ये अपने संख्या को बढ़ाया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो उगोनियम है, ये क्या हुआ, संख्या को बढ़ाया, इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ। ओके, माइटोसिस डिवीजन हुआ और संख्या को बढ़ाया, और उसके बाद क्या हुआ, इनमें डिफ्रेंसिएशन हुआ, जिससे क्या बना, प्राइमरी oocyte बना। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि जो प्राइमरी oocytes बने थे, प्राइमरी जो oocytes बने थे, ये क्या है, प्राइमरी oocyte है। और प्राइमरी oocytes में कुछ जो है ना, कुछ जो एक सेल है, एक टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, जिनको हम ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं। ओके, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं। यहां पर देखिए आप, ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं इनको हम। ओके, ग्रेनुलोसा सेल्स जो क्या है, प्राइमरी oocytes के चारों ओर क्या है, ये आके अटैच हो जाते हैं। मतलब जो प्राइमरी oocyte है, ओके, प्राइमरी जो oocyte है, इसमें क्या होते हैं, कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसको अब हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहेंगे। ओके, प्राइमरी oocytes में कुछ फॉर्मेशन हुआ ग्रेनुलोसा सेल्स का, ये क्या है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स है ना। यहां पर चलिए मैं लिख देता हूं ग्रेनुलोसा सेल्स, जीसी मतलब क्या, ग्रेनुलोसा सेल्स। तो प्राइमरी oocyte में कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, जिससे हम इसका नाम बदल के क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बोल रहे हैं, सॉरी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कह रहे हैं इनको। ओके, अब ये जो प्राइमोर्डियल जो फॉलिकल्स हैं, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, उनका नंबर और भी ज्यादा बढ़ते जाता है। देखिए यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल्स की केवल एक लेयर दिख रही है, यहाँ पर और ज्यादा लेयर दिख रही है, यहाँ पर देखिए और भी ज्यादा लेयर दिख रही है। ओके, तो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर थोड़ी और बढ़ती है, और इनका एक्टिवेशन भी होता है। क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स जहाँ पे आई है, इनका एक्टिवेशन भी होता है, और है ना, ये है तो प्राइमरी oocyte, ये भी प्राइमरी oocyte, ये भी प्राइमरी oocyte, और ये भी प्राइमरी oocyte। ओके, तो प्राइमरी oocyte के चारों ओर यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमोर्डियल फॉलिकल में उनका फॉर्मेशन हुआ ग्रेनुलोसा सेल्स का। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनका नंबर बढ़ा, और नंबर बढ़ने के साथ ये एक्टिव भी हो जाते हैं। ओके, इनका एक्टिवेशन भी होता है। तो इसको अब हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। ओके, प्राइमरी फॉलिकल। अब जो प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल के ओके जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, इनमें क्या होता है, इनमें मेनली ग्रोथ होगा। ओके, इनमें मेरी ग्रोथ होगा, मतलब ये इनकी जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये नंबर में और बढ़ेगी, है ना, मतलब ये और भी इनका संख्या यहाँ पे बढ़ते जाएगा। और अब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, इस यहाँ पर फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी फॉलिकल का। ओके, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल में डिफरेंस किस चीज का है, तो यहाँ पर मेनली आपको डिफरेंस दिखाई देगा किसका, तो ग्रेनुलोसा सेल्स की नंबर जो है, ग्रेनुलोसा सेल्स है, इनकी जो संख्या है वो और बढ़ती जा रही है, एक। और दूसरी जो डिफरेंस आपको यहाँ पर ये दिखाई देगी कि सेकेंडरी फॉलिकल में एक थिन लेयर इसके चारों ओर, है ना, एक ग्रेनुलोसा सेल्स के चारों ओर एक थिन लेयर दिखाई देगा। जैसे ये वाला जो आपको एक थिन कवरिंग, एक थिन लेयर दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थीका की लेयर बोलते हैं। ओके, तो प्राइमरी फॉलिकल्स में किसी टाइप की थीका की लेयर नहीं थी, यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स कम थी, यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स थोड़ी और बढ़ गई। ओके, और साथ ही साथ एक थीका की लेयर यहाँ पर आ गई, है ना, जो चारों तरफ से, इसको देखिए चारों तरफ से घेरी हुई है ना,
सराउंडिंग इसके प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, थीका क्लियर बोलेंगे। ओके, अब यह जो सेकेंडरी जो फॉलिकल है ना, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी साइट प्रेजेंट है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी उसाइट प्रेजेंट है। सॉरी, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी उसाइट प्रेजेंट है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्राइमरी उसाइट प्रेजेंट है। प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी उसाइट प्रेजेंट है। ओके, अभी तक ये प्राइमरी उसाइट ही है। अब देखिए आगे समझिए। ओके, काफी ना, इतना इजी प्रोसेस नहीं है, आपको पूरा अटेंशन, अपना पूरा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ओके, चलिए इधर समझिए। सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या, प्राइमरी उसाइट। ओके, और एक थीका की लेयर हमको दिखाई दे रही है। अब क्या होगा उसको समझिए। यहीं पर देखिए मेनली कि अभी तक क्या है कि प्राइमरी साइट वाली बात चल रही है। अब देखिए कि ये जो प्राइमरी साइट है, यहीं पर मेनली प्राइमरी साइट टर्शरी है ना, जो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी उसाइट है ना, अब इस प्राइमरी उसाइट में है ना, क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट में क्या था, अरेस्ट था, हमने बात किया था। यहां पर आके मेनली ये जो मियोसिस फर्स्ट वाली जो कंडीशन है, ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ओके ओके, तो यहां पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट जो अरेस्ट था, मियोसिस फर्स्ट, वो क्या होता है कि यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल के फॉर्मेशन के बाद जो प्राइमरी है ना, जो प्राइमरी उसाइट थी और ये जो अरेस्ट थी है ना, मियोसिस वन में जो अरेस्ट थी, वो मियोसिस वन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो प्राइमरी उसाइट है वो किसमें बदल जाएगी, सेकेंडरी उसाइट में। मतलब ये है कि जो टर्सरी फॉलिकल है, यहाँ पर हमको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर हमको देखने मिलता है सेकेंडरी उसाइट। और सेकेंडरी उसाइट क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। ओके, सेकेंडरी उसाइट क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। और प्राइमरी उसाइट क्या होगी, डिप्लॉइड सेल होती है। ओके, क्लियर है। ओके, क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं क्या कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हमको दिख रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसको हम समझते हैं। तो देखिए, प्राइमरी साइट से ये तो हो गया, सेकेंडरी साइट कैसे हो गया, क्योंकि मियोसिस वन जो था वो कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखिए क्या कि टर्सरी फॉलिकल में जो है ना, टर्सरी फॉलिकल में यहाँ पर जो एक सिंगल थीका क्लियर थी, वह भी ग्रो होती है, वह उसमें भी ग्रोथ होता है। ओके, और यह जो थीका क्लियर है, यह मेनली टू थीका क्लियर यहाँ पे हो जाती है, मतलब इनमें ग्रोथ होता है। और यहाँ पर मेनली हमको दिखाई देगा ओके, थीका एक्सटर्ना बाहर की ओर एंड थीका इंटरना अंदर की ओर। मतलब जो थीका क्लियर था यहाँ पर हमको किस रूप में दिखाई दे रहा है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना के रूप में। ओके, और यहाँ पर देखिए कुछ कैविटी हमको दिखाई दे रही थी है ना, कुछ कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा था वहां पे। यह कैविटी हमको दिखाई कहाँ पर देखी है, तो यह दिखाई देगी हमको मेनली कहाँ पे, टर्सरी फॉलिकल वाले ठीक है रीजन पे। और टर्सरी जो फॉलिकल जो वाला जो पार्ट है, यहाँ पे इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंट्रम। मतलब एंट्रम मेनली कहां पर दिखाई देता है, तो एंट्रम मेनली आपको देखने को मिलेगा टर्सरी फॉलिकल में। ओके, टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम है, चारों ओर यहाँ पे दो लेयर प्रेजेंट है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। ओके, एंट्रम प्रेजेंट है, बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है जिसको हम एंट्रम कह रहे हैं, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी ऊसाइट प्रेजेंट है, एक हैप्लॉइड सेकेंडरी ऊसाइट प्रेजेंट है। क्यों सेकेंडरी ऊसाइट प्रेजेंट है, क्योंकि मियोसिस वन इससे ठीक पहले कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या कि जो टर्सरी फॉलिकल है, अब ये फर्दर चेंज हो जाएगी किसमें, तो टर्सरी फॉलिकल यहाँ पे फर्दर चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाएगी, टर्सरी फॉलिकल, तो टर्सरी फॉलिकल यहाँ पे चेंज हो जाती है मेनली ग्राफियन फॉलिकल में। ओके, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाती है, और ग्राफियन फॉलिकल ही एक मैच्योर फॉलिकल कहलाता है। ओके, ओवरी के अंदर जो मैच्योर फॉलिकल है वह कौन सा है, ग्राफियन फॉलिकल है। ओके, ग्राफियन फॉलिकल में मेनली पहले समझते हैं क्या कुछ चेंजेस आया। तो ग्राफियन फॉलिकल में होता क्या है, यहां पर देखिए कि ग्राफियन फॉलिकल एक मैच्योर फॉलिकल है, और यहां पर एक चीज ऐड होती है जिसको आपको समझना है, जोना पेलुसिडा। ओके, अब ये क्या है, जोना पेलुसिडा, तो होता ये है कि जो सेकेंडरी यहाँ पे उसाइट है, ओके, जो सेकेंडरी उसाइट है, ये देखिए जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया है, सेकेंडरी उसाइट है। सेकेंडरी उसाइट के चारों ओर एक मेम्ब्रेन एक बन जाती है, एक कवरिंग बन जाती है सेकेंडरी उसाइट के चारों ओर, और इसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। ओके, जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन कब होता है, ग्राफियन फॉलिकल में होता है। ओके, और ये है क्या, तो ये जो सेकेंडरी उसाइट है उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। ओके, क्लियर है। अब देखिए इसको समझिए,
कि है ना बाकी चीजों तो प्रेजेंट है ही है। अब देखिए एक चीज को हमको समझना है कि जो ग्रेफियन फॉलिकल है, ग्रेफियन फॉलिकल ही मैच्योर फॉलिकल है, और इसी टाइम पे मेनली इसी टाइम पे क्या होता है कि एक ओवरी है ना, एक ओवरी से जो ओवम है ना, या ओवम ना कहे कि हम कहें कि जो सेकेंडरी ऊसाइट है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी ऊसाइट प्रेजेंट है। तो यह जो सेकेंडरी ऊसाइट है यह मेनली ग्रेफियन फॉलिकल के रैप्चर होने से, ग्रेफियन फॉलिकल के टूटने से मेनली क्या होता है, इसी स्टेज पे ग्रेफियन फॉलिकल एक मैच्योर फॉलिकल के टूटने से, उसके रप्चर होने से ओवरी से बाहर निकल जाती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन कहते हैं। तो व्हाट इज ओवुलेशन? तो ओवुलेशन का मतलब ये हो गया कि जो ग्रेफियन फॉलिकल है इससे जो ओवम है ना, या हम कहें जो सेकेंडरी ऊसाइट है उसका ग्रेफियन फॉलिकल के रैप्चर होने से, टूटने से ओवरी से बाहर निकलना, किसका निकलना, ओवम का निकलना, या हम कहें सेकेंडरी ऊसाइट का। मेनली ये है क्या, ये सेकेंडरी ऊसाइट है, क्योंकि ये ओवम अभी पूरी तरह से नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि देखिए यहाँ पर म्योसिस 1 तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर जो सेकेंडरी ऊसाइट है, सेकेंडरी ऊसाइट में म्योसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है जो कौन, ठीक है, मतलब है ना, यहाँ पर जो सेकेंडरी ऊसाइट है ना, सेकेंडरी ऊसाइट बन गया है ना, म्योसिस 1 कंप्लीट करने के बाद सेकेंडरी ऊसाइट बना, पर सेकेंडरी जो ऊसाइट है वह म्योसिस 2 को कंप्लीट नहीं कर पाता है ना, स्टार्ट तो हो जाती है बट कंप्लीट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसके पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल किसके पास होता है? तो सेंट्रियोल आप याद कीजिए, स्पर्म का जब हमने लेक्चर देखा था है ना, पढ़ा था, तो वहां पर हमने देखा था उसके नेक रीजन में क्या प्रेजेंट था, सेंट्रियोल प्रेजेंट था। हेड रीजन में क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था। वाह, आपको याद है ना, काफी खुशी हुई सुन के। ठीक है, तो मेनली देखिए क्या कि यहाँ पर क्या है कि म्योसिस 2 स्टार्ट तो हो गया था। म्योसिस 2 स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन म्योसिस 2 यहाँ पर मेनली क्या नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। तो देखिए मैंने क्या कहा कि म्योसिस 2 यहाँ पर स्टार्ट तो हो जाता है ना, म्योसिस 2 स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन यह कंप्लीट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना सेंट्रियोल नहीं होता है ना, और सेंट्रियोल कहाँ मिलेगी इसको, स्पर्म से मिलती है। तो मेनली एक ओवरी से जो है ना, जो बाहर निकलता है ओवुलेशन के टाइम में, वो होता क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट होता है। और इस सेकेंडरी ऊसाइट के, इस सेकेंडरी ऊसाइट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो इसमें प्रेजेंट होगा है ना, हम डिटेल में बाद में देखेंगे, ओवा का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, सेकेंडरी ऊसाइट का क्या क्या चीज इसमें प्रेजेंट है। अभी हम देखें यहाँ पर, तो इसके चारों ओर हमको क्या है, जोना पेलुसिडा दिखाई देता है। जोना पेलुसिडा की लेयर दिखाई देगी इस सेकेंडरी साइड के चारों ओर, और कुछ यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल नहीं, कुछ यहाँ पे ग्रेनुलोसा की सेल्स भी हमको दिखाई देती है ना, कुछ देखिए, कुछ रेड कलर में 2-4 है ना ग्रेनुलोसा सेल्स दिखाई दे रहे हैं, एंड क्या दिखाई दे रहा है, जोना पेलुसिडा, एंड बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट प्रेजेंट है। यहां तक की बातें क्लियर है, यही मेनली आपको क्लियर करना है। और एक चीज को आपको और समझना है कि देखिए यहां से जो ये क्या है, ये सेकेंडरी ऊसाइट है, तो ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है ये तो अब क्या हो गई, बाहर निकल गई है ना, तो इसको हम निकाल दें यहां से, तो ये जैसे बाहर निकल गई, ये तो बाहर आ गई, ओवुलेशन हो गया। तो इसके बाद जो भी यहाँ पे चीज बच गया है ना, जो भी ग्रेनुलोसा सेल्स वगैरह जो बच गई, इनको अब हम क्या कहते हैं, इनको मतलब इसके बाद जो भी कंटेंट यहाँ पे बच जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो व्हाट इज कार्पस ल्यूटियम? तो कार्पस ल्यूटियम जो ग्रेफियम जो फॉलिकल था उसमें से ओवुलेशन होने के बाद जो ऊसाइट निकल गया, जो सेकेंडरी ऊसाइट निकल गया, उसके बाद जो भी चीजें बची है उनको हम क्या कहेंगे, कार्पस लूटियम कहेंगे, है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो लेक्चर होगा वहां पर हम लोग देखेंगे कार्पस लूटियम का फंक्शन वगैरह क्या होता है ना, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह का सीक्रेशन करने में काफी हेल्पफुल होता है ये। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए वापस आते हैं यहाँ पर, ये चीजें क्लियर है। एक चीज और चलिए ऐड करते हैं, ये जो ओवरी है ना, ओवरी में मेनली क्या होता है कि ये जो सेंट्रल वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, मेडुला। ये वाला जो पार्ट हो जाएगा मेडुला। मेडुला में मेनली हमको ब्लड वेसल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, नर्व सप्लाई देखने को मिलती है ना, मेडुला वाले पार्ट में। और ये जो बाहर वाला जो पार्ट है इसका, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे पेरीफेरी वाला जो पार्ट हो गया है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। सेंटर वाला पार्ट मेडुला, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। तो मेडुला वाले पार्ट में ब्लड सप्लाई वगैरह देखने को मिलती है, नर्व सप्लाई वगैरह देखने को मिलती है। और इसके कॉर्टेक्स वाले पार्ट में हमको टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। चलिए इधर आते हैं, एंड हमारा कहां तक हो गया था ये, कि
चलिए इसको एक बार हम देखते हैं। रिमेनिंग वंस गेट सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, इसको हमने देखा। ओके, अब ये लाइंस आपको ज्यादा समझ में आएगी। एंड न्यू थीका आर कॉल्ड, है ना, मतलब क्या कि जो सेकेंडरी जो हमारा फॉलिकल था, यहाँ पे ग्रेनुलोसस की कुछ और सेल्स आके ऐड होती है और एक थीका की लेयर आती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, अब सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। ओके, तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, एक हमको थीका दिखाई दिया और कुछ ग्रेनुलोसस सेल्स आके ऐड हुए, है ना। अब ये लाइन क्लियर है, अब क्लियर होगा सब कुछ। ओके, चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं क्या कुछ चीजें हैं यहाँ पर और। ओके, द सेकेंडरी फॉलिकल, एसएफ का मतलब क्या, सेकेंडरी फॉलिकल, आप इसको पूरा लिखिएगा, सेकेंडरी फॉलिकल, है ना, मैंने एसएफ लिखा है बट आपको उसको पूरा लिखना है। द सेकेंडरी फॉलिकल सून, ओके, सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए टर्सरी फॉलिकल। जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो बहुत जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, टर्सरी फॉलिकल में हो जाता है। वही लिखा देखिए, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ओके, और इसमें क्या होगा, जब ये सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में चेंज होगा तो इस टाइम पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी। ये है देखिए फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। यह जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ना, जो एनसीईआरटी की लाइन है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एंट्रम। मतलब टर्सरी फॉलिकल में हमको एंट्रम भी दिखाई देगा, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिखाई देगी। ओके, कॉल्ड एंट्रम। ओके, ये एंट्रम है, TRUM। ओके, चलिए, द थीका लेयर, ओके, द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका, है ना, इनर थीका इंटरना, इनर थीका इंटरना। जो थीका लेयर है ये क्या होती है, टर्सरी फॉलिकल में इनर थीका इंटरना के रूप में दिखाई देती है, और जो आउटर लेयर है वो ओके वह थीका एक्सटर्नल के रूप में दिखाई देती है। वही चीज मेंशन है देखिए, एंड एन आउटर थीका एक्सटर्ना। दिस स्टेज, ओके, दिस स्टेज द पीओ मतलब क्या, प्राइमरी ऊसाइड, है ना, जो प्राइमरी ऊसाइड है, इसी स्टेज में क्या होता है, हमने बताया ना कि जो प्राइमरी ऊसाइड है वो किसमें चेंज हो जाता है, सेकेंडरी ऊसाइड में चेंज हो जाता है। उसी चीज को बता रहा है कि दिस स्टेज द प्राइमरी ऊसाइड विद इन द टर्स, है ना, क्या, टर्सरी फॉलिकल। ओके, है ना, टर्सरी फॉलिकल, तो टर्सरी फॉलिकल के, है ना, टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो प्रेजेंट है, मेनली सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी साइड है वह सेकेंडरी साइड में चेंज होता है ना, उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रो इनटू साइज, है ना, साइज में ग्रो करती है। ओके, एंड कंप्लीट इट्स म्योसिस फर्स्ट, मैंने बताया कि अपना म्योसिस फर्स्ट यहीं पे पूरी करती है। ओके, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेकेंडरी साइड। ओके, जिससे क्या होता है, एक हेप्लॉइड सेकेंडरी उसाइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, एंड अ टाइनी पोलर बॉडी, इसको तो हमने देखा ही नहीं, उसके लिए हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ओके, सभी चीजों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, हर एक डायग्राम को समझेंगे, तभी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मेनली चल क्या रहा है। ओके, क्या कुछ चीजें, क्या कुछ प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, इसको समझते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा स्टार्ट से देखते हैं। उगोनिया था, माइटोसिस डिवीजन हुआ, नंबर बढ़ाया अपना, कितना बढ़ा लिया भाई, 7, है ना, 6-7 मिलियन के आसपास हो गया। अब इनमें डिफरेंशिएशन हुआ। ओके, और डीजनरेशन भी होता है। डिफरेंशिएशन से मेनली क्या बनेगा, प्राइमरी ऊसाइड बनेगा। पीओ मतलब क्या, प्राइमरी ऊसाइड, डिप्लॉइड प्राइमरी ऊसाइड बनता है, ऐसे हम कह सकते हैं। ओके, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन ही होता है तो डिप्लॉइड ही बनेगा, ये हमको पता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कि प्राइमरी ऊसाइड हो गए, डिप्लॉइड प्राइमरी ऊसाइड बने। अब ये जो प्राइमरी ऊसाइट हैं, इनमें मैं बताया था कि म्योसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्टार्ट होकर वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि जो म्योसिस फर्स्ट है ना, ये स्टार्ट हो जाता है और ये कंप्लीट कहाँ पे होता है, तो कंप्लीटेड प्रायर टू ओवुलेशन, ओवुलेशन के ठीक पहले क्या होगा, ये कंप्लीट होगा। और जब ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पे 2 सेल्स बनेंगे, एक जो बड़ी सी एक जो सेल बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ऊसाइड, SO मतलब सेकेंडरी ऊसाइड बोलेंगे। ओके, सेकेंडरी ऊसाइड बोलेंगे, हैप्लॉइड सेकेंडरी ऊसाइड बोलेंगे, ठीक है। और एक छोटी सी सेल बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस में तो इक्वल डिवीजन हो रहा था। ओके, एक जो प्राइमरी ऊसाइड थी वह, है ना, म्योसिस फर्स्ट जब उसमें हो रहा था तो मेनली किसका फॉर्मेशन हो रहा था, वहां पे फॉर्मेशन हो रहा था सेकेंडरी ऊसाइड का, है ना, 2 इक्वल सेकेंडरी ऊसाइड का फॉर्मेशन हो रहा था। जबकि यहाँ पे क्या होता है, अनइक्वल, है ना, डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है यहाँ पे, और एक छोटी सेल बनती है, एक बड़ी सेल बनती है। छोटी सेल को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे, और जो बड़ी सेल यहाँ पे बन रही है उसको हम सेकेंडरी ऊसाइड बोलेंगे। ओके, म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद ये बनी है। ओके, चलिए
तो देखते हैं कि यह जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, फर्स्ट पोलर बॉडी देखो यहाँ पे एक छोटी और एक बड़ी सेल्स ऐसी क्यों बनी, इसको हम समझते हैं। मेनली क्या होता है कि देखिए यह जो सेकेंडरी ओसाइट है यही आगे चल के ओवम बनाएगी। ओके, जब यह आके देखिए सेकेंडरी ओसाइट मेनली कहाँ से रिलीज हुई है, तो ओवरी से रिलीज हुई है, सेकेंडरी ओसाइट थी। अब क्या होगा कि ये सेकेंडरी ओसाइट पहुंचेगी वही है ना फेलोपियन ट्यूब के रास्ते, कहाँ पहुंचेगी है ना फेलोपियन ट्यूब के रास्ते, मतलब एम्पुला इस्थमस वहां तक पहुंचती है। और वहां पर क्या होगा, जब ये स्पर्म से मिलती है ना, जब स्पर्म से मिलेगी तो स्पर्म से जब ये मिलेगी, ओके, जब स्पर्म से ये मिलेगी तो क्या होगा, ये अपना सेंट्रियोल इसको देगा। तब सेंट्रियोल जब देगा तो इस सेकेंडरी ओसाइट का म्योसिस 2 कंप्लीट होगा, है ना। और म्योसिस 2 कंप्लीट होने के बाद क्या होगा कि दोनों न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज होंगे, फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब सेकेंडरी ओसाइट ही आगे चल के जाइगोट का फॉर्मेशन करती है, फर्टिलाइज्ड ओवम, है ना, फर्टिलाइज्ड ओवम को हम ही जाइगोट कहते हैं। तो उसका फॉर्मेशन कौन करता है, सेकेंडरी ओसाइट करता है। अब देखिए जाइगोट में फर्दर डिवीजन होगा, है ना, आगे चल के बेबी वगैरह बनेगी, है ना। तो मतलब यह है कि जो जाइगोट है वहां पर, है ना, काफी पर्याप्त अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में साइटोप्लाज्म का होना जरूरी है ना, क्योंकि वो वहां पर काम में आने वाला है। इसलिए यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है वो अनइक्वल डिवीजन हुआ है। इसके पास साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, इसके पास पर्याप्त मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, जो आगे चल के यूज होना होता है, ओके, जो आगे चल के काम आता है। क्लियर। अब देखिए क्या यहाँ पे कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, ओके, जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, ऐसा कुछ बुक्स में मिलता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी में आगे चल के क्या होता है, फर्दर मतलब डिवीजन होता है और ये 2 और पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कर देती है। ओके, हालांकि एनसीईआरटी में सब चीजें मेंशन नहीं है, आगे चल के ये 2 और पोलर बॉडी का क्या करती है, फॉर्मेशन कर देती है। ओके, तो oogenesis का जो रिजल्ट होता है उसमें एक क्या मिलता है, ओवम मिलता है, और 3 क्या मिलते हैं, देखिए एक सेकेंडरी पोलर बॉडी, और ये जो फर्स्ट वाला डिवाइड होके 2 पोलर बॉडी बनाएगा तो 3 पोलर बॉडी और एक ओवम मिलता है। ऐसा आपको कुछ बुक्स में मिलेगा, ओके, बट जनरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया है ना। और अगर ये आगे चल के डिवाइड भी होता है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, अगर ये आगे चल के डिवाइड भी होगा लेकिन इसका कुछ खास काम होता नहीं है, ये आगे चल के डीजेनरेट ही हो जाती है, ओके, इसीलिए कुछ खास इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं रखती। तो यहाँ पे क्या बनी, सेकेंडरी ओसाइट बन गई। ओके, अब सेकेंडरी ओसाइट किससे मिलेगी, सेकेंडरी ओसाइट स्पर्म से मिलेगी, सेंट्रियोल देगी, है ना, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद आगे जाके फर्टिलाइज्ड ओवम बन जाएगा, फिर उससे जाइगोट वगैरह, फर्टिलाइज्ड ओवम को ही हम जाइगोट भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब म्योसिस 2 होगा ना, जो म्योसिस मतलब ये है, देखिए कि जो सेकेंडरी ओसाइट यहाँ पे जो बना था, ये सेकेंडरी ओसाइट जो बना है वो म्योसिस 2 स्टार्ट तो कर देती है लेकिन पूरा नहीं कर पाती, अरेस्ट हो जाती है। क्यों अरेस्ट हो जाती है, क्योंकि सेंट्रियोल नहीं होता इसके पास। ओके, मैंने अभी बताया। तो सेंट्रियोल जब मिलेगा तब इसका म्योसिस 2 मेनली कंप्लीट हो पाता है। ओके, म्योसिस 2 इसके बाद इसका कंप्लीट हो पाता है। ओके, और जब म्योसिस 2 कंप्लीट होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, और यहाँ पे मतलब जो फर्टिलाइज्ड है ना, जो ओवम होगा या जो जाइगोट होगा वो मेनली बनता है यहाँ पे। ओके, फीटल लाइफ में है ये, देखिए बर्थ होगा, फिर चाइल्डहुड, उसके बाद प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के बारे में हमने देखा है, ओके, फिर एडल्ट के इसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, तो लगभग सभी चीजों को हमने डिस्कस किया है। चलिए यहाँ पर वापस आते हैं और समझते हैं कि सेकेंडरी ओसाइट, ओके, सेकेंडरी ओसाइट रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी ओसाइट, है ना। तो जो प्राइमरी ओसाइट का जो मेन कंटेंट है, जो मेन साइटोप्लाज्म है, लगभग इस प्राइमरी ओसाइट में जो साइटोप्लाज्म था उसका लगभग 90 to 95% तो इस सेकेंडरी ओसाइट के पास होता है। इसके बाद बिल्कुल कम पार्ट होता है ना, बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो मेन जो साइटोप्लाज्म है इसके पास रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि यही तो आगे चल के फूड का काम करेगा ना, साइटोप्लाज्म में ही मेनली जो स्टोर फूड वगैरह होता है सब वहीं पे प्रेजेंट होता है। तो पूरा इसका साइटोप्लाज्म किसके पास आ गया, सेकेंडरी ओसाइट के पास आ गया, और इसीलिए यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है वो अनइक्वल डिवीजन हुआ है। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं द टर्सरी फॉलिकल। ओके, द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज, ओके, जो टर्सरी फॉलिकल है उसमें फर्दर चेंजेस होता है इनटू द मेच्योर फॉलिकल्स और ग्रेफियन फॉलिकल, है ना। तो ये हमने पढ़ा है कि इसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है, मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। द सेकेंडरी ओसाइट, है ना, ये सबको आप फुल कर लेना है, फुल फॉर्म में आप इसको लिखना। द सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन। ओके, जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन बनती है, हमने देखा था, जिसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसोडा, कॉल्ड जोना पेलुसोडा सराउंडिंग इट। ओके, जो इसके सराउंडिंग होती है ना, एक न्यू मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, हमने पढ़ा है। अब देखिए चलिए द ग्रेफियन फॉलिकल
नाउ रप्चर, अब क्या होती है यहाँ पे ग्रेवियन फॉलिकल क्या होती है, रप्चर होती है टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। ओके, ब्रैकेट में यहाँ पर एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि ओवम है ना, ये मेनली होता सेकेंडरी oocyte है, बट यहाँ पे ओवम भी इसको कहा गया है। ओके, फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन, है ना। तो ओवुलेशन क्या होता है, मेनली हमने देखा ग्रेवियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को, ओवम को रिलीज करना ही मेनली क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए इस ये इतना इजी टॉपिक है नहीं। ओके, इसको हमको बहुत है ना पूरा अपना टेंशन लगा के यहाँ पे समझना होता है, तभी ये चीजें हमको यहाँ पे क्लियर होती है। ओके, तो मैंने कोशिश किया है आपको समझाने का, आई होप सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। ओके, चलिए, थैंक यू।